ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं, और यह सामूहिक नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है। जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। मकर लग्न राशि जिनकी है उनके लिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है 2023। किस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं कार्य क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विवाह इत्यादि, प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा, इन चीज़ों पर एक जो है वो दृष्टि डालेंगे पूरे वर्ष के लिए किस प्रकार का फलाफल आ रहा है। बाकी तो आपसे चर्चा होती रहती है, साप्ताहिक और मंथली और गोचर वगैरह पे आपसे बात होती रहेगी विशेष रूप से, लेकिन एक सारांश पूरे वर्ष का देख लिया जाए कि किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बात कैरियर की कर लेते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है, वर्ष के प्रारंभ में बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, और यह स्थान परिवर्तन जो है वो भाग्यशाली हो, भाग्य में वृद्धि करने वाला हो,
उन्नति करने वाला हो, लाभ देने वाला हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो, विशेष करके राहु की, तो आपको, जो कि राहु चतुर्थ में है, तो ये अस्थिरता दे सकते हैं। अन्यथा काफ़ी बेहतर परिणाम आने की संभावना बन रही है। स्थान परिवर्तन का अच्छा योग बन रहा है, जो लाभ में वृद्धि कराने वाला है होगा और भाग्य वृद्धि कराने वाला भी होगा। तो अगर कोई आपको अवसर मिल रहा है पहले क्वार्टर में, वर्ष के प्रारंभ में, या वर्ष, चूँकि वीडियो पहले दे रहा हूँ, तो अगर 10-20 दिन पहले भी आपको मिल रहा हो, दिसंबर में भी मिल रहा हो, तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए अनुकूल है। ज्योतिष में इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है कि जो आने वाला टाइम है, मतलब आज हम कौन सा काम करें, क्योंकि आने वाला टाइम अगर बढ़िया है तो आज जो हम काम करेंगे इसका मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। आने वाला समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम जो अभी निर्णय लेंगे वो ठीक नहीं होगा, तो उस समय हमें सावधानी बरतनी है। तो ये क्षेत्र तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, बचत भी कर पाएंगे, परिश्रम जो आप किए होंगे पहले के उसके परिणाम अच्छे आएंगे, उसमें शुभता बनी हुई है, और कार्य व्यापार प्रारंभ होगा, और भी आपका जो है विस्तार होगा। नए कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी वर्ष अच्छा है, लाभ देने वाला है, और यह वर्ष बचत का है, सेविंग्स अच्छी जो है आपके लिए हो, इसके संकेत सितारे दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, पूर्व के परिश्रम का लाभ भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा कैरियर के दृष्टिकोण से जाएगा, सेकेंड हाफ में भी लाभ बना रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत अस्थिरता सेकेंड हाफ में आ सकती है। फिर भी पूरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्थान परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, लाभ, पहले के किए हुए कामों का परिणाम, और व्यापार में वृद्धि, व्यापार जो है प्रारंभ करने की संभावना, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये हो गया आपका कैरियर फ्रंट। अब बात करते हैं रिश्तों की और संबंधों की। मकर वालों के लिए विवाह में बाधा लगातार बनी हुई थी अधिकांश लोगों की। अब किसी का वैसे हो गया हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सी कुंडलियाँ आई हैं मेरे पास साल भर में, बहुत से क्वेरीज आए हैं, और मैंने प्रेडिक्शन में भी शुरू में कहा था कि विवाह के लिए समस्या उत्पन्न होगी। अब शनि देव हट रहे हैं और प्रारंभ में गुरु की पंचम दृष्टि है। जनवरी लास्ट से लेकर के अप्रैल मध्य तक मकर वालों के लिए विवाह के लिए काफ़ी अच्छा अवसर बन रहा है। तो अगर दिसंबर जब मैं वीडियो दे रहा हूँ उसके बाद कहीं आपकी बातचीत चल रही हो और वो फाइनल होने की संभावना हो, तो उसमें आगे आपको बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि शुभ समय आ रहा है। उसके बाद का समय भी अशुभ नहीं है, लेकिन शुभता जो है वो आपके लिए काफ़ी बनी हुई है विवाह के दृष्टिकोण से। और जिन लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो अब समाप्त होंगी। अप्रैल तक का समय ज़्यादा शुभ है, विवाह होने की बहुत अधिक संभावना है। अप्रैल के बाद भी अशुभ समय नहीं है, किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए विवाह होने की संभावना इस वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक ठाक है। जो मन में अरुचि रही होगी, कहीं रुझान नहीं हो रहा होगा, मन में कोई बहुत आकर्षण पैदा नहीं हो रहा होगा संबंधों को लेकर के, वो अब थोड़ा बेहतर होगा और आपके अंदर एक सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी। कई बार ग्रह गोचर ऐसे हो जाते हैं ना कि अरुचि सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब जैसे दिल ही नहीं करता, नहीं करना है, मन नहीं मान रहा। और कई बार ग्रह गोचर ऐसे तो खूब दिल करता है कि चलो इसको कर ही लेते हैं, इस काम को, चाहे शादी हो, विवाह हो, कार्य हो, व्यापार हो। तो जो एक सांसारिक जगत में अरुचि सी रही होगी वो कुछ हद तक अब समाप्त होगी और आप सांसारिकता में आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय, वर्ष का प्रारंभ उतना अच्छा नहीं है जितना उसके बाद का समय है, तो यह प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता लाने वाला होगा, अच्छाई लाने वाला होगा और स्थिरता लाने वाला होगा। ये सेक्शन तो ठीक हो गया। अब बात किया जाए पारिवारिक जीवन और संपत्ति के दृष्टिकोण से। पारिवारिक जीवन में बड़ा उथल पुथल रहने वाला है मकर वालों के, और घर के अंदर आपको काफ़ी अशांति महसूस होगी। कुछ लोगों के लिए कुछ दुखद समाचार भी हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, या घटना हो सकती है। और नहीं भी जिनके यहाँ होगी उनके यहाँ वो विचलित रहेंगे, वहाँ पर जो है वो कठिनाई रहेगी, घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा, जितना कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष अच्छा है उससे अगर तुलना करूं तो पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा सा अस्थिर और मानसिक तनाव देने वाला दिखाई दे रहा है। इसमें आपको
काफ़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। घर वालों के साथ कलह क्लेश, जो ये जीवन साथी के साथ हो, ये आवश्यक नहीं, लेकिन घर के अन्य लोगों के साथ जो है वो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और घर के से हो सकता है बहुत से लोगों को दूर जाना पड़े, या घरेलू जीवन जो है वो आपको अस्थिर करने के लिए उद्यत रहेगा, तो वहाँ थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। दूसरी बात, धन संपत्ति खरीदने के लिए यह वर्ष कम से कम नवंबर तक अच्छा नहीं है। उसके बाद ही बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद संपत्ति बेचने के लिए समय ठीक हो सकता है, कुछ हद तक आपको सहयोगी रहेगा। लेकिन नवंबर तक अगर बहुत आवश्यक ना हो, वैसे तो देखिए ज्योतिष का काम है कि अगर मगर उतना ना किया जाए और सीधे सीधे मना किया जाए। तो मना यही है कि भाई पहली बात तो ये है कि मत खरीदिए इस साल, संपत्ति तो मत ही लीजिए। वाहन वाहन लेना हो तो और गोचर वगैरह देख करके ले लीजिए, लेकिन संपत्ति ना खरीदें, सेकेंड हैंड ना खरीदें, किसी का प्रयोग हुआ हो तो बिल्कुल ना खरीदें। और कई बार लोग ऐसी जगह में ले लेते हैं जहां आसपास बहुत साफ़ सुथरा जगह ना हो, वैसे एरिया में भी मत लीजिएगा। कई बार सस्ते के चक्कर में या उसमें ले लेते हैं, लेकिन कहीं सराउंडिंग में 100-200-500 मीटर के अंदर अगर कहीं गंदगी हो तो उस ऐसी जगह को भी बिल्कुल अवॉइड करिएगा। तो सबसे पहला बात तो यह है कि लेना नहीं है। दूसरी बात अगर है कि लेना है तो सेकेंड हैंड चीज़ों को नहीं लेना है। तीसरी बात है कि आसपास कहीं अगर गंदगी, कूड़े करकट और चीज़ों का अंबार है, कहीं 200 या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो साफ़ सुथरी ना हो, उसका प्रयोग हो रहा हो, कोई कंपनी हो, कारखाना हो, तो ऐसे जगहों से आपको दूर रहना है। ऐसी चीज़ों को आप ना लें, उसके दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है। कुछ लोगों को अप्रत्याशित जीवन में वृद्धि और सम्मान और ख्याति मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा मिल सकता है अप्रत्याशित रूप से। उस दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए वर्ष सामान्य फल देने वाला है। वर्ष का प्रारंभ कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन पूरे वर्ष पर्यंत की अगर मैं बात करूं तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य परिणाम देने वाला है। बाकी जब ग्रहों का गोचर बताऊंगा, कोई ग्रह किसी महीने आ गया तो उस दौरान चर्चा कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज यह वर्ष सामान्य है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, किसी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो इस कारण संतान के लिए आप प्रयास करिए। सामान्य समय, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी यह वर्ष सामान्य ही कहा जाएगा, बहुत अप्रत्याशित, बल्कि जो वर्ष का प्रारंभ है वो बल्कि कुछ अप्रत्याशित आपको परिणाम दे सकता है। वो समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वर्ष का मुझे लगता है कि चौथा पाँचवा महीना आपके लिए योगकारी होगा और अंतिम समय पर अंतिम वर्ष का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए योगकारी होगा। कुल मिलाकर के यह वर्ष सामान्य शिक्षा के दृष्टिकोण से है। गोचर में जब ग्रहों का प्रभाव बहुत मजबूत होगा तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा, अन्यथा सामान्य वर्ष सामान्य परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करूं मैं, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत से लोगों के लिए चेस्ट में इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। आप अपने हृदय का बहुत ख्याल रखिएगा। वैसे ही जब कोरोना काल में कुछ दिक्कतें आई थी तो सभी लोगों का जो हृदय का एरिया था वो बहुत प्रभावित हुआ था, और तो भगवान करे कि अब ये बीमारी किसी को दोबारा ना आए, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रोन बन रहे हैं कि उनका किसी न किसी कारण से, जरूरी नहीं कि वही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये आपका जो ऊपरी मध्य हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है और रोग व्याधि के लिए थोड़ा अधिक प्रोन हो रहा है। हालांकि कोई कैपिटल डैमेज हो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि अष्टम पर भी है, उसके कारण छोटे मोटे रोग व्याधि होते हैं, लेकिन लग्नेश स्वयं जो है अगर देखें तो उतनी समस्या नहीं आती, लेकिन चतुर्थ भाव काफ़ी बिगड़ रहा है। तो इस कारण जो है आपको अपने ऊपरी मध्य भाग का विशेष ध्यान रखना है और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अपनी माँ को अगर उनकी जरा भी कोई छोटी मोटी भी समस्या हो तो इग्नोर मत करिएगा। कहीं आप दूर रहते हैं, क्योंकि मेरे अधिकांश क्लाइंट मैं देखता हूँ बाहर रहते हैं, तो आप रेगुलर टच में रहिए। कई बार महिलाओं की आदत होती है कि अपनी चीज़ों को वो बताती नहीं हैं, वो अपनी समस्याओं को नहीं बढ़ा चढ़ा के कहती। 99% महिलाएं, 1-8% अपवाद हों तो अलग बात है, फिर वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं कि छोटी चीज़ भी होगी तो बहुत बढ़ा के बताएंगे, लेकिन 99% केस में महिलाएं अपने दुख, अपनी समस्याएं जल्दी कहती नहीं, और बच्चों से तो बिल्कुल नहीं कहती। तो आप थोड़ा सा ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा और उनसे संपर्क में रहिएगा। छोटी मोटी भी चीज़ हो तो उसको अवॉइड मत करिएगा और तुरंत उसके ऊपर आप एक्शन लीजिएगा, क्योंकि वह सेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य,
संतान के दृष्टिकोण से सामान्य, पद प्रतिष्ठा स्थान परिवर्तन और आय में वृद्धि के लिए अद्भुत, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। बहुत जो है वो आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है। संपत्ति के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन के हिसाब से अदर देन वाइफ, पत्नी के अलावा जो और बाकी रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट, कठिनाई, दुखद घटनाएं होने की संभावना दर्शा रहा है यह वर्ष। घर की कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए, कहीं कुछ नुकसान हो जाए, इसकी काफ़ी संभावना यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। उन क्षेत्रों से सावधान रहना है। अपने शरीर का मध्य भाग और अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। उपचार के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो सेहत प्रभावित हो रहा है। राहुदेव की शांति करा डालिए पहले ही। दान से चीज़ें केवल नहीं होती हैं, अनुष्ठान पूजा प्रॉपर करा दीजिए और खान पान में परहेज रखिए। छोटी मोटी समस्या भी हो, एलर्जी विशेष करके अगर एलर्जी से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत जो है वो उस पर एक्टिवली आप जो है वो आप व्यवहार करें। बहुत एक्टिव हो जाइए अगर जरा भी एलर्जी से संबंधित कुछ समस्या आपको महसूस हो रही है तो। और भगवान शिव की आराधना तो अल्टीमेट है स्वास्थ्य के मामले में, वो आप करते रहिए। राहु देव की जरूर शांति पूजा करवा दें। अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो तो अवश्य करवाइएगा, क्योंकि यह समय पूछ कर नहीं आता कि कब चीज़ें आएंगी, बस चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका समय और बेहतर हो जाएगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए आपके लिए कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।